आए हुए हैं जी। हम लोग शिक्षा विभाग के पूर्व एक्स बीपीएम हुए, यहाँ पे हमारे बीपीएम, डीपीएम, एमडीएम ऑपरेटर, बीआरपी सभी लोग आए हुए हैं, जिनको 31 मार्च 2025 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी एस सिद्धार्थ द्वारा मतलब रोजगार से मुक्त कर दिया गया मनमाने ढंग से, बिना मतलब बिना किसी कारण के 31 मार्च 2025 को एक VC में तुगलकी फरमान के द्वारा सभी युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि आप अपने स्तर से चिट्ठी निकालें और सभी युवाओं को बेरोजगार कर दें, जिससे हम लोग 31 मार्च 2025 को बेरोजगार हो गए। उसके बाद हम लोगों की जो रोजगार है उसके लिए हम लोग कई तरह से प्रयास किया, सभी मंत्री के पास गए, सरकार के पास गुहार लगाए कि सर हम लोग को वापस लिया जाए, लेकिन किन्हीं ने अभी तक नहीं सुनी। और जो जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं कि बिहार में युवाओं को बिना लाठी किए, बिना कुछ भी किए, धरना किए नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम लोगों की पुकार को सुनिए। हम लोग पढ़े लिखे युवा, 10 साल, 15 साल, 5 साल के एक्सपीरियंस वाले युवा हैं, जो कि टेक्निकल पढ़ाई, बीटेक, एमबीए किए हुए हैं, और ऐसे लोगों को रोजगार देकर रोजगार छीन लेना कैसा न्याय है ये नीतीश कुमार का? कितनी संख्या है आपकी पूरे बिहार हमारे पूरे बिहार में 8,000 से ज्यादा की संख्या है, जिसको 31 मार्च 2025 को बेरोजगार कर दिया गया। ये सरकार की पुकार कौन सुनेगी? हम लोगों की पुकार कौन सुनेगी? ये आप लोगों के अलावा तो हमें नहीं लगता किसी ने सुना होगा अभी तक। देखिए, हजारों की संख्या में जो है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मी हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, हमारी बातों को सुना जाए। क्या कहेंगे? सारण से एमडीएम ऑपरेटर हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस हम सबको वापस लिया जाए, क्योंकि इतनी की संख्या है, इतना लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होना किसी को अच्छा नहीं लगता। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और आज यहाँ देखिए हजारों हजार की संख्या में लोगों को आपने बेरोजगार करके सड़क पर लाने का काम किया है। देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सभी लोग जो है PSCS के लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, क्या कहेंगे आप? सरकार अगर नहीं सुनेगी तो उनका जवाब बूथ में दिया जाएगा। हमारा एक ही मांग है, हम कहते हैं अगर 2023 में हमारी बहाली एसीएस के पाठक के द्वारा हुई थी, तो एसटीएस सिद्धार्थ किस फरमान के द्वारा हम लोगों को निकाले? अगर एसीएस के पाठक हमारे गलत थे तो ये सिद्धार्थ भी गलत हुए ना। और उसी के बदौलत फिर दोबारा बहाली आउटसोर्सिंग के द्वारा लिया गया। क्या ये कंपनी की मिली भगत है? क्या बच्चों का हमारा शोषण हो रहा है? हम लोगों का शोषण करके सरकार कहां तक जाएगी? अगर युवा अगर शोषण करेगी तो युवा का पेट कौन पालेगा? हम लोग कहां जाएंगे? ये सुने सरकार। अभी भी एसीएस सिद्धार्थ सरकार में बने हुए हैं, तमाम लोग भारी संख्या में जो है कि आए हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये सिद्धार्थ आज भी बिहार सरकार में जो है कि कई विभागों के जो है कि उनके पास जो है कि विभाग जो है मौजूद है आज के समय में भी। क्या कहेंगे सर? मेरा बस इतना ही कहना है कि शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं बिहारी बच्चों के साथ अपमान होता रहा है तमिलनाडु, तेलंगाना लोगों के तरफ से। वहाँ के एसीएस IAS बन के बिहार आते हैं और हमेशा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को गिराने का काम करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे, बिहार के अधिकतर बच्चे IAS निकालते हैं, IPS निकालते हैं। ये बच्चे जब बाहर जाते हैं उस राष्ट्र को ऊंचा ले जाते हैं, और वहीं बाहर के तमिलनाडु और तेलंगाना के IAS जब ACS बन के यहाँ आते हैं तो हम लोगों से किसी न किसी रूप से बदला लिया जाता है। और इस बात को मैं तथ्य के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि जब के पाठक सर के द्वारा जो यूपी नॉर्थ बिहार से आते हैं और वो एक गिरती शिक्षा व्यवस्था को सब जानते हैं, शिक्षा व्यवस्था का बिहार में क्या हाल था, उस शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए जब आउटसोर्स के माध्यम से हर सभी तरह का स्कूल में बेंच डेस्क, मॉनिटरिंग, सभी परियोजनाओं का सुलभ संचालन के लिए हम सब 8,000 कर्मी को भर्ती करते हैं। और जब हम लोगों का 5 साल का निर्माण, हम लोगों का 5 साल का रहने का यहाँ पर था, कॉन्ट्रैक्ट था, और उसको 1.5 साल में एसीएस जब एस सिद्धार्थ बने, उसको बनते ही हम लोगों को सबसे पहले एक मौखिक आदेश देके बीसी में हम लोगों को सेवा से हटा दिए। वो उनको इस हटाने का जब वो नियुक्ति नहीं किए तो उनको हटाने का अधिकार कौन दिया? अगर हटाने का अधिकार दिया तो ये कह के क्योंकि उनकी बहाली गलत है। अगर बहाली गलत है तो फिर एसीएस भी गलत है। हम लोग को बहाल करने वाला भी एसीएस है, हटाने वाला भी एसीएस है। एक तरफ जब
बिहार के युवा जब IAS बनते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उस राज्य को नाम ऊपर करते हैं, और दूसरे जगह का जब IAS यहाँ आते हैं तो कहीं न कहीं युवाओं को बेरोजगार करने में उनका हाथ रहता है। तमाम लोगों का जो है कि गंभीर आरोप है, तमाम लोग जो कह रहे हैं कि जो उच्च पदाधिकारी है कहीं न कहीं उन्हीं के इशारे पर जो है कि तमाम लोगों को बेरोजगार किया जाता है। और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की। एक तरफ हमारे एसीएस महोदय हम लोगों को बाहर निकाल दिया है, उसके बाद अभी जो शिक्षा विभाग में ICT कोऑर्डिनेटर की जो बहाली हो रही है, नए स्तर से जो बहाली हो रही है, वो भी आउटसोर्स के माध्यम से ही है ना। तो फिर हम लोग को आउटसोर्स से रखने के बाद फिर हम लोग को क्यों निकाला गया? जब आउटसोर्स से आपकी बहाली करनी है ICT कोऑर्डिनेटर की, तो फिर हम लोगों को क्यों निकाला गया? क्या उससे अच्छा हम लोगों ने काम नहीं किया? अगर हम लोगों ने काम गलत किया तो हमारी जो है समीक्षा की जाए आपके स्तर से, विभाग के स्तर से। फिर अगर हम लोग गलत साबित होते हैं तो हम लोग विभाग को पुनः छोड़ देंगे, खुद छोड़ देंगे। सरकार को जवाब देना बनता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। रोजगार 2025 रोजगार और यहाँ बेरोजगार। बाकी आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो लोग कभी सरकार के विभाग में काम कर चुके हैं उनको वापस सरकार उन्हें काम पर रखे, ताकि इन्हें भी जो खुशखबरी मिले जो अन्य लोगों को मिलती है। दीपक के साथ, अनिल के साथ, राज के साथ, थैंक यू।